अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? आज कोट छुटे आया वदा मी ते कोट छुटे दे मुख्तलिफ इलाके च वीडियो बनाया मी ते बाजी महविश हुंदा कमेंट आया पे आई कि भैया सारे घर दे आओ ते वीडियो बना दियो। एक दो वीडियो ते कमेंट कीते ने ते रिक्वेस्ट की ने मैं आज आया हम उन्होंने घर वीडियो बनाई मी ते तुसा वीडियो चेक करे सो। वीडियो तो बहुत मेहनत की से वीडियो माशाल्लाह चंगी बड़ी है। वीडियो को तुसा चेक करे सो, कमेंट लाजमी करे सो। सोशल मीडिया के इस भागा दौड़ी के दौर में हर बंदा फेम के चक्कर में है। कोई अच्छा नाम कमा रहा है, कोई बुरा कमा रहा है। जो अच्छा नाम कमा रहे हैं, मैं आरजे महविश उनके साथ खड़ी हूँ। और ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे इलाके से हैं और ये हर शहर और हर सिटी जाकर अपने ड्रोन से बहुत ही खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं। जो भी बंदे जिस शहर से इनको कमेंट करते हैं, तो कुछ दिन पहले इनकी वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने इनको कमेंट किया कि भाई एक वीडियो आरजे महविश हाउस की भी होनी चाहिए। रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रही, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। आज आप देख रहे होंगे मेरा गला ख़राब है, पता नहीं यार क्या हो गया। रात तो मैं ठीक ठाक सोई, लेकिन सुबह उठी तो मेरी बोलती बंद हुई थी। वैसे तो आज तक कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने मेरी बोलती बंद की हो, क्योंकि मैं हक और सच पे बात करने से बिल्कुल भी नहीं डरती। और कुछ दिन पहले इस भाई की आईडी मेरे सामने आई। ट्रैवल विद अरसल के नाम से इनकी आईडी थी। तो मैंने जब इनकी आईडी का विज़िट किया, हमारे कोट छुटे सिटी की इन्होंने वीडियो बनाई हुई थी ड्रोन और दूसरे कैमरे से बहुत ही खूबसूरत माहौल को कैप्चर करके जो एडिटिंग इन्होंने की हुई थी। तो मैंने जब इसकी पूरी आईडी का विज़िट किया तो मैंने सोचा कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है यार। तो जो इंसान मेहनत करता है, हम सबका फ़र्ज़ है कि उसको अप्रिशिएट करें, उसके अकाउंट को फॉलो करें। वरना तो फेम के चक्कर में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, ख़वातीन और मर्द, किसी को जलील करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ते और अपने भी लोग कपड़े उतार देता है माजरत के साथ कि हम फेम हासिल कर लें। फेम जब हासिल कर लिया उसके बाद तो फिर ये नहीं सोचते कि मेहनत से कमाया हुआ एक भी फॉलोअर हमें इज़्ज़त देगा। लेकिन बस किसी का क्या कह सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया के इस दौर में मैं सबसे पुरानी हूँ और मैंने थोड़ा या बहुत जो भी नाम कमाया इज़्ज़त से कमाया। आज तक कोई ये नहीं कहेगा कि इस खातून का ये बुरा किरदार हमने देखा। बाकी मेरे खिलाफ वो कहते हैं कि बातें उन्हीं पे होती हैं जिनमें कुछ ख़ास बात होती है। तो उसी बात की तरह मैं ऐसे लोगों को जूती की नोक पे ही रखती हूँ। सो ये बेचारा मेहनत कर रहा है, आप इसके अकाउंट को जाकर फॉलो करें। और मैंने भी आजमाने के लिए एक कमेंट कर दिया कि भाई एक ड्रोन कैमरे से आरजे महविश हाउस की भी वीडियो होनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी लोग, आपको पता है, मेरे घर की वीडियोस बाहर से बनाकर चले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं होता। तो उनकी वीडियोस चल जाती हैं, काफ़ी चल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, लेकिन उनके नए अकाउंट होते हैं। बट जब मैंने इसको भाई को कमेंट किया तो जब इसने मेरा कमेंट देखा तो इसने रिप्लाई किया कि बाजी हम संडे वाला दिन आएंगे आपके घर की वीडियो बनाने। लेकिन संडे वाले दिन मारका ये तो सुबह ही सुबह पहुंच गया। अभी मैं नाश्ता बना रही थी तो जब ये आए, इन्होंने कहा कि बाजी ने कमेंट किया हुआ था, हम वही हैं। तो हमने तो इनको नाश्ते के लिए भी कहा, लेकिन भाई ने नाश्ता वगैरह नहीं किया। सो थोड़ी बहुत चाय पी, पता नहीं मेरे हाथ की चाय इनको पसंद भी आई या नहीं। उसके बाद अभी देखती हैं कि ये हमारे घर की कैसी वीडियो बनाती हैं ड्रोन से। वैसे इनकी वीडियोस बहुत प्यारी होती हैं और जो इंसान मेहनत कर रहा है, हम सबका फ़र्ज़ है उसको फॉलो करें। और बेहजा लोगों को आप लोग जल्दी शेयर करती हैं, लेकिन जो इंसान अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको हम फॉलो नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो जो भी इंसान मर्द हो या ख़वातीन अच्छा काम करेंगे, मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट उनके साथ है। और ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है यार। एक बंदा कोई भी कमेंट करता है, चाहे वो जहाँ से भी हो, जितनी दूर से भी हो, ये उनके शहर जाता है, उनकी वीडियो बनाता है, उसकी मिक्सिंग करता है, उसकी एडिटिंग करता है, उसको अपलोड करता है। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि ऐसे इंसान को अप्रिशिएट करें। तो सुबह सुबह आए हैं, हमारे घर की वीडियो बना गए। अब देखती हैं कि कैसी वीडियो हमारी एडिटिंग करके, मिक्सिंग करके अपलोड करते हैं। तो आप सब अगर मेरे घर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके अकाउंट पे जाएं, टिकटॉक पे जाके सर्च करें ट्रैवल विद इरसल। तो इसके अकाउंट पे हैं कोई 7,500-8 हज़ार फॉलोअर, लेकिन वीडियोस बड़ी प्यारी बनी हुई हैं। तो हमारे भी घर की रूटीन शुरू हो गई है। नाश्ते वगैरह से मैं फ्री हुई तो अभी हम लगा रहे हैं मशीन, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन बाद जुट जाते हैं। और मैं कुछ आपको माहौल भी दिखाती हूँ। आप लोग तो कहते हैं कि बाजी आप बड़ी नफासत पसंद खातून है, सफाई बड़ी रखती हैं। रोज़ाना मुझे सफाई करनी पड़ती है, वो भी बड़े नीट तरीके से, क्योंकि मैं सफाई के मामले में इतनी सीरियस हूँ ना। तो चाहे मेरा पूरा दिन भी गुजर जाए ना, मैं कहती हूँ बाकी काम साइड पे सफाई साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं घर की दीवारें भी धो दूँ। नाश्ता वगैरह बना लिया है, बच्चों को खिलाने के बाद बच्चे भी काम गुजरान पे चले गए। हमारा भी रोज़ाना का काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ। 2 दिन नहीं गुजरते प्यारे बहन भाइयों के, हमारे कपड़े जुड़ जाते हैं। माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं और 7वीं मैं हूँ। 7 जोड़े रोज़ाना के उतरते हैं। सो आप सोचिए 7 करते करते 3-4 दिन में कितने कपड़े जुड़ जाते हैं।
तो इस तरह से मैंने सोचा घर के काम तो होते रहेंगे, पहले मशीन लगा लेते हैं। और आप सब बहन भाइयों से यही गुजारिश होती है कि आपकी बहन आरजे महविश अब अकेली हो गई है, तो आप सब ने इतनी सी सपोर्ट करनी है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपको पता है कि आपके मुकम्मल वाच करने से ही हमें फ़ायदा होगा। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि आपको पता है मेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं उसकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती। आधा दिन तो मेरा घर के काम में ही गुजर जाता है। अभी मुझे ये सोच के दुख हो रहा है कि हमारे घर की सुबह ही सुबह हालत तो कबाड़ खाना मची हुई होती है और भाई ने ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाई, पता नहीं अब हमारे घर का व्यू कैसा आता है। देखें इस तरह से सुबह सुबह बिखरा हुआ होता है। काफ़ी बहन भाई कहते हैं बाजी आप बहुत नफासत पसंद हैं। भाई 6 बच्चे हैं घर में, सारा दिन सफाइयों में ही मेरा गुजर जाता है। तो अभी काफ़ी सारी मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं, बाकी फ़र्श को साफ़ करने वाला रहता है। देख सकते हैं दूध को गर्म किया, अभी छान के इसको फ्रिज में रखने के बाद अब पहुँच गए हैं बर्तन धोने। इतने सारे बर्तन होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, इनको धोने के बाद खुश्क करके इनको अच्छे तरीके से फिर इनके ठिकाने पे रखती हूँ। और आप सबसे गुजारिश होती है कि मैं अकेली हो गई हूँ, प्यारे बहन भाइयों सपोर्ट किया करो। देखिए इतने सारे कपड़े धोते धोते मुझे हो गए तकरीबन शाम के 3 का टाइम। थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं, वो धोने के बाद हम चलेंगे डीजी खान, क्योंकि ये देखिए हमने लेना है अलम। हमारा अलम भी ज़ईफ़ हो चुका था। और देखें इस लीमू के पौधे को भी इज़्ज़त रास नहीं आई। बड़ा गमला लेके आई तो ये सूख गया उसमें, हालांकि छोटे गमले में ये अच्छा हरा रहा था। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अभी घर के काम फाइनल कर लिए हैं। प्यारे बहन भाइयों घर के काम करते करते तकरीबन मुझे शाम के 4 हो गए और अभी जल्दी से मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए। अभी हम चल रहे हैं डीजी खान हॉस्पिटल। एक मेरा मुंह बोला भाई बना हुआ था जो मुझे सगुन से भी ज़्यादा अजीज़ है, तो वो दुबई होता था काम के सिलसिले में। वहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हुई, कुछ दिन वहाँ पे भी वो एडमिट रहा, फिर वहाँ से पाकिस्तान आ गया और तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। आप सबसे गुजारिश है उसके लिए स्पेशली एक बार दुआ कर दें। हमारे भाई का नाम है मुर्तज़ा भाई। तो अचानक से अभी उसकी बीवी की कॉल आई तो वो कह रही थी कि भाभी जो है मेरे शौहर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि सुबह का उन्होंने बताया था सोमवार वाले दिन कि इसके दिल का ऑपरेशन होगा, लेकिन अचानक से तबीयत ख़राब है उसकी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मुझे एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। क्योंकि यकीन करें मेरी मुश्किल की घड़ी में जो इंसान भी मेरे साथ खड़ा रहा, जिसने मेरे सर पे हाथ रखा, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मुझे इस तरह से उसकी फ़िक्र हो रही है, यकीन करें कि बस मैं रो नहीं सकती। तो अभी घर के काम काज से मैं जैसे ही फ्री हुई तो उसकी जैसे ही इतला आई तो मैं अभी भागी भागी हॉस्पिटल जा रही हूँ। पहले जाके उसका पता करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे मुर्तज़ा भाई के लिए स्पेशली दुआ कर दें। उसकी 3 से 4 साल की एक बेटी है और 2 से 2.5 साल का बेटा है, बस उसके 2 बच्चे हैं। तो अल्लाह ना करे कोई उसके साथ कुछ हो। अल्लाह पाक सबको अपने बच्चों के सर पर माँ बाप को सलामत रखे। तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, बस हम निकल रहे हैं क्योंकि ऊपर से मौसम भी ख़राब है, बारिश भी बनी हुई है। घर से तो निकलने लगे हैं लेकिन मौसम भी ऊपर से ख़राब बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेकिन सुबह जो है ना धूप थी, अचानक से मौसम ख़राब हुआ है, लेकिन कोई नहीं, जाना ज़रूरी है। जी है जी हमारे खूबसूरत माहौल कोट छुट्टा बाईपास का। घर से निकलो तो ये व्यू आता है, हमारे घर के करीब ही हैं ये सारे घर। तो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम और ये है हॉस्पिटल का बाहर का माहौल। ऐसा लग रहा है जैसे यकीन करें मैं एक बार फिर से दुबई पहुंच गई हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे डेरा गाजी खान में भी इतना खूबसूरत हॉस्पिटल होगा। अंदर जब मैं गई ना तो यकीन करें बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुबई वाकई दुबई पहुंच गई हूँ।